किए। किरण गुर्जर, पुत्री श्री गिरिराज गुर्जर, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलमंडा। हाँ, तालियां हो जाए आपकी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निवान बंसल, पुत्री श्री डॉक्टर राजीव बंसल, 10वीं की बोर्ड स्टेट में उसका तीसरा नंबर रहा और यहाँ 98 हमारे कार्यक्रम चाय पे चर्चा में बहुत लोकप्रिय हुए निवान बंसल। और उसके बाद आमंत्रित करते हैं सुश्री माई सिंह जादौन। निवान बंसल पुत्र राजीव बंसल कक्षा 10 में 98.4% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। तालियां बज जाए आपकी निवान के लिए। अब आमंत्रित करते हैं माई तक, घंटा घर तक सुन रहे हैं लोग। आमंत्रित कर रहे हैं श्री धीरज सैनी, बैडमिंटन खेल खिलाड़ी, जिला खेल अधिकारी श्री धीरज सैनी। धीरज सैनी, इधर से जाओ बेटा। इनके आमंत्रित करें श्री दामोदर बेरवा, जिला परियोजना समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन। माननीय मोदी जी के मिशन को टोंक जिले में कामयाब करने के लिए सहायक अभियंता जल संसाधन बीसलपुर श्री अनिल मीणा। मानसून सत्र में जिला अवार्ड बीसलपुर परियोजना देवली सीना यादव। ये जितने भी लोग को बचाने हो। इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं श्री रामचरण जी विजय, तहसील पीटीएस हाल प्रति उपखंड कार्यालय टोंक। श्रीमती सीमा शर्मा, सुनकर तुरंत आ जाएं। श्री विजेंद्र कुमार सैनी, विजेंद्र कुमार सैनी, पटवारी तहसील उनियारा आमंत्रित हैं। पधारें, इधर से जाएं। एक चेन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक विभाग संभाग टोंक। कार्यालय की गोपनीय शाखा में पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य किया। आमंत्रित करें श्री लोकाज्वल सिंह, उप कार्यपाल की अच्छी फोटो ले लेना, सबकी फोटो। हाँ, नालों की सफाई, पूरा टोंक शहर की सफाई करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तालियां बजनी चाहिए आपकी इनके लिए। जब हम निम्न यहाँ से, जब हम कहते हैं कि हम निम्न से लेकर उच्च तक चाहते हैं किसी का कार्य, सभी परिडवाल जी, ब्रजेश परिडवाल जी। इसके बाद श्रीमान सुरेंद्र जी गुप्ता, जिला संवाददाता दैनिक खबरों की दुनिया, सुरेंद्र जी गुप्ता है। हमारे अनुज श्री रोहित वर्मा, पत्रकार, एनडीटीवी दूरदर्शन कैमरामैन हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं। बधाई हो दिनेश, बड़ी मेहनत के बाद मिलता है। हाँ सर, 2-3 दिन से लगे हुए थे। जो आज पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इस अवसर टोंक जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विराजे सभी अतिथिगण, हमारे पूरे सांसद साहब, हमारे विधायक महोदय राजेंद्र जी, हमारे कलेक्टर महोदय, यहाँ पे पुलिस की कमान संभाल रहे राजेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, सभी यहाँ पे पधारे, सभी सम्मानित बंधुओं, सभी हमारे प्यारे बच्चों, टोंक से पधारे सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं और सभी पत्रकार बंधुओं, मैं इस शुभ अवसर पे, इस राष्ट्रीय पर्व पे सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये अवसर जो हमें मिला है, जिन महापुरुषों ने अपने मन वचन कर्म से और अपने बलिदानों से आज हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका दिया है, उनको भी मैं नमन करता हूं। और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आज जिस तरह से हमारा देश विश्व के अंदर इस लोकतंत्र के द्वारा ये स्वतंत्रता में सबसे जो मना रहे हैं, ये विश्व का सबसे अच्छा खूबसूरत लोकतंत्र है। इससे अच्छा जो संविधान बनाया, इससे अच्छा विश्व में कहीं नहीं है। सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाएं मिलकर जिस तरह से आज विश्व के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ रहा है, और विशेषकर 2014 के बाद में जहां जिस दिन हम देश आजाद हुआ था, विश्व के अंदर चीन और भारत दोनों की बराबर ताकत थी। धीरे धीरे इन्हीं कारणों से भारत विश्व में 11वें स्थान पे चला गया था। बाकी वापस नया भारत बदला है, विश्व में भारत की नई पहचान बनी। आज विश्व की हम चौथी ताकत के रूप में जाने जाते हैं, चाहे हम आर्थिक रूप से हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे सैन्य ताकत हो, हर सेक्टर में आज भारत, चाहे कृषि में हो, हर सेक्टर में भारत बहुत प्रगति कर रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने अभी देखा है, पूरे भारत ने नहीं पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बार बार हमारे यहाँ के आतंकवादी गतिविधियां करता है, उसको सबक सिखाने का जो काम किया है, उससे आज हमारे देश की जो स्थिति विश्व में जो बदली है, कई विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें आज भारत से कहीं न कहीं जलन महसूस करने लगी है, जो देखने के बाद में। और पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने देखा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत वो मानती है कि हम भारत को अब कैसे चुकाएं, किस तरह से भारत को जो प्रगति कर रहा है, आर्थिक रूप से विश्व के अंदर तीसरी ताकत जो बनने जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि जो लक्ष्य तय किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, जब हम आजादी के 100वां वर्ष मना रहे होंगे, आजादी की शताब्दी में हम विश्व के नंबर 1 बने, लोगों को चिंता होने लगी है। बाकी चिंता को दूर करने के लिए भारत का हर नागरिक, हर बंधु, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति बंधु के लोग, सभी अपनी भाषा को छोड़ के हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो आह्वान करते हैं, उन्होंने कई आह्वान किए हैं। उन्होंने स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान किया है, कोई भी देश, क्योंकि हमारे विश्व के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है, यहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर इस प्रोडक्शन की खपत बाहर से नहीं लेके हम अगर यहीं पे खपत करने लग जाए, उसको यहीं यूज करें, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और विश्व के हम वास्तव में पहले नंबर की ताकत बनेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण है, क्योंकि आज उन्होंने आह्वान किया कि आज हमारे प्रकृति को बचाएं, क्लाइमेट जो बदल रहा है इसको हम कैसे संरक्षित करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको कैसे हम नियंत्रित करें, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनें हमारे क्षेत्रफल कम पड़ता जा रहा है, हम लोगों की अच्छी इनकम कैसे हो, हमारे किसानों की उपज कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने अच्छी बारिश हो। और इसका एक ही उद्देश्य है कि एक पेड़ माँ के नाम, वृक्षारोपण का जो महा अभियान चलाया, इसमें हम सब जुड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से उन्होंने लक्ष्य दिया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, तो राजस्थान में जो लक्ष्य दिया है कि 5 सालों में 50 करोड़ वृक्ष लगाने, पिछले सालों में 7.5 करोड़ से ज्यादा लगाए, इस साल 10 करोड़ लगाने जा रहे हैं। इसी जिले में लगभग जो 11 लाख का जो लक्ष्य दिया है, आने वाले समय में इससे बढ़ के 15 लाख से ज्यादा पौधे लगा रहे हैं, 80% हमने कर लिए। ये सब चीजें सरकारों के द्वारा नहीं होगी, ये सब चीजें जब तक हम, हमारा दायित्व क्या है, हम ये देश को क्या दे रहे हैं, हमारे जो महापुरुषों ने जो आज हमें शोषण जीने का जो अवसर दिया है, इसका क्या देश के लिए करेंगे, हम सबको समझना चाहिए। हमें सभी प्यारे बच्चों जो देश के नवनिहाल है, देश का भविष्य है, सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलके नया भारत जो बढ़ रहा है इसको और आगे बढ़ाने में हम सब योगदान करें, यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। इस अवसर पे पुनः इस स्वतंत्रता दिवस कहना चाहता हूँ। और ये जो खुशी का माहौल है, जो आज हमारे महापुरुषों के बलिदानों के द्वारा, उनके त्याग से, उनकी जो मेहनत की, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनके द्वारा जो मिला है, इसको आगे भी हम याद करते हुए आगे किस तरह से हमारा देश विश्व के अंदर जो आज प्रगति करा है, विश्व में जो आज भारत की छवि बन रही है, विश्व में आज भारत 4थी पोजीशन आ गया। 2047 में जो लक्ष्य है कि हम विश्व में नंबर 1 बने, उसके लिए हम सभी नागरिकों को मिलकर, भारत के सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, हम सब मिलके जिस तरह से जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी हमारे शासक है, जो इस लोकतंत्र के जो मुखिया है, वो सब लोग मिलते हुए आगे इसको आगे बढ़ाएं। जिस तरह से आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, विश्व ने देखा है कि आज कई विश्व के बड़ी बड़ी लोगों को, बड़े बड़े देशों को भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए उनको काफ़ी चिंता हो रही है। कई तरह के वो हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। कई चीज़ें उनको लग रहा है कि अगर ये विश्व के नंबर 1 बन जाएगा तो हमारी दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हम सबको मिलके जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर नागरिक से निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, हम सब इसको आगे बढ़े। चाहे हमारे स्वदेशी, हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा विश्व के कंज्यूमर हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, पहले चीन था, उससे भी बढ़ के आज हम हैं। हम अगर चाहें, भारत का नागरिक चाहे, तो विश्व को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैं आज इस अवसर पे जो मैं इतना खूबसूरत जो हमारे महापुरुषों के द्वारा आज हमारा देश को ये लोकतंत्र मिला है, इसको आगे भी बरकरार रहे। और आप लोगों ने देखा कि इससे ज़्यादा
अच्छा लोकतंत्र विश्व में किसी देश में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिबंध है। बाकी आज यहाँ पे हम सब सोचता जी रहे हैं और उसी के बदौलत आज हम हर सेक्टर के अंदर, चाहे हमारे सैन्य ताकत हो, चाहे हमारे आर्थिक रूप से हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान भी इसी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा आज पानी, बिजली, सड़क, बिजली में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। हम लगभग 35,000 मेगावाट के हम सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। पानी की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत थी। आज हम राम जल सेतु ERCP जो योजना है उसका हमने टेंडर दे दिए हैं, उसका काम चालू हो गया। अगर हम बात करें यमुना का पानी लाने का हो, चाहे माई का पानी लाने का हो, इस सड़कों की बात करें तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हाथ में लिए, उनके अंदर बहुत जल्दी से काम चालू हो रहा है। इसके साथ साथ हर सेक्टर के अंदर पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1.5 साल के अंदर पहली सरकार होगी जिन्होंने जो बजट जो सैंक्शन किए उनको मूर्त रूप से काम वर्क ऑर्डर जारी करें, ज़मीन अलॉटमेंट होगी। हमने ये निंदा कि चुनाव से पहले आखिरी साल में करें। ये सारे काम प्रगति बढ़े, डबल इंजन की सरकार बहुत आगे जा रही है और हम सब मिलके, सरकार कोई भी रहे, बाकी हम सबका दायित्व है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा दायित्व क्या है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हमारा भारत सोच रहे। भारत के अंदर जो आज कोरोना जैसे महामारी में लड़ने की जो ताकत आई थी, विश्व में हमने वैक्सीन दी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम सब लोगों की मेहनत की बदौलत है, भारत के नागरिकों की एकता की बदौलत है। हम सब एक रहते हुए आज जो आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, इस पर्यावरण को भी बचाएं, जो आने वाले समय में अच्छी बारिश हो। आप लोग देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जर्मनी जैसे देशों में बहुत बारिश होती है, आज वहाँ सूखा पड़ा हुआ, वहाँ हीट वेव चल रही है। और आज जैसे जैसे हम पेड़ लगाते जा रहे हैं, आज हमारे बारिश खूब होती जा रही है, आज किसान खुशहाल है, सारा देश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पे सभी से यही आह्वान करना है। धन्यवाद। कुछ न कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा मिलते हुए कहीं न कहीं प्रोपोगंडा चलाया जाता है। पहले संविधान की रक्षा, संविधान को हम ख़त्म कर रहे हैं, संविधान में बदलाव करें, ऐसे कुछ के प्रति प्रोपोगंडा चलाया, जबकि आज संविधान के सबसे ज़्यादा अगर उसमें बदलाव किया तो कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है राम लोगों की जीवन स्तर बढ़ाने के लिए किया है। ऐसा ही जब वोट चोरी करती थी, आप लोगों ने देखा कि पहले बैलेट पेपर के द्वारा कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग होती थी, सारे होते थे। जब EVM के द्वारा हुआ तो उन्होंने EVM पे % चिन्ह उठाया। जब वो जीत जाते हैं EVM में तो वो कहते हैं कि EVM ठीक है, और उनको लग रहा है कि आज जब हमारा देश का नागरिक वोट देने के लिए जागरूक हो गया, पहले हमारी परसेंटेज 50% होती थी, आज 80% तक वोटिंग होने लगी है, इनसे उनको चिंता होने लगी। अब इसमें सुधार करने के लिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र बॉडी है कि देश का संविधान की रक्षा कैसे हो, देश के अंदर किस तरह से लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि चुन के आए, उसके लिए जो अच्छा काम करिए। अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम है तो क्या ये जायज़ है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका नाम चल रहा है, उसको नाम काटना गलत है क्या? अगर किसी बाहर देश का आदमी, अगर यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है और वो यहाँ के अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहता है तो उनका नाम काटना जायज़ नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें तय है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चुनाव आयोग ने भी, हम सबका चुनाव आयोग है, कोई मेरा सरकार का नहीं, उस स्वतंत्र पूरे भारत का चुनाव आयोग है, उसने कहा कि किसी को आपत्ति तो लिखे दे, या संसद के अंदर लिखित में मांगे, संसद में अधिकार दे रखा है। माननीय जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो खुद उसके संसद सदस्य है, उनको अधिकार है संसद में लिखित में मांगे कि इस पर्टिकुलर बोर्ड का गलत जोड़ा, इसको कराए, तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा, जनता में जाके केवल एक वातावरण खराब करना चाहते, तो ये इस लोकतंत्र के अंदर ये भारत की जनता समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, देश के आगे बढ़ रहा है। इसका सब प्रोपोगंडा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। SDM और कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो नियमानुसार काम करते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ के अंदर त्रुटि होती है तो उसकी जाँच माननीय न्यायालय के अंदर पड़ी है, तो जाँच करेंगे उसका। धन्यवाद।
एक बार भारत माता की जय बोल दें। भारत माता की। माननीय श्री कन्हैया चौधरी साहब परेड निरीक्षण के लिए पधारेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय जलदाय मंत्री सम्मानित श्री कन्हैया जी चौधरी साहब संदेश देते हैं सफलता के लिए हमें काम करना है, हमें आकाश से की ऊर्जा बचाओ सिलेंडर जी। काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड निरीक्षण RSC प्लाटून राजस्थान पुलिस प्लाटून आप भी आ जाओ ना कंप्यूटर NCC जूनियर डिवीजन साइड में भैया, साइड में ओ साइड में। अपनी धुनों के साथ RSC बैंड का गौरव जवानों में जोश भर देती है, बल्कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो देती है। आजादी के गौरव अपनी पूरी धुन बजाने के बाद जैसा प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। न इसमें जल्दी होती है न देर होती है। भारत की मिट्टी के कण कण से जन जन का मन जुड़ा है। इसकी माटी में हमारी भूमि के ऋण से कभी विमुख नहीं हुए। बलिदान, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की इस अमर गाथाओं को राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में MOU तथा दिसंबर 2024 में MOA हस्ताक्षरित किया। और हम सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित करेंगे। वो एक एक करके शीघ्र का शीघ्र आएंगे। ये ध्यान रहे आपका नाम पुकारते ही आप यहाँ मंच पर आ जाएं। हर जिंदगानी का अंत होता है, हर कहानी का अंत होता है। जो करते हैं कुर्बान अपनी जवानी देश पर, सीता उसको मिलती है जिसमें राम होता है। तो भाई यही भावना है इसके पीछे। आमंत्रित करें श्री वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग टॉप। वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी पधारे। श्रीमती राजेश्वरी यादव, इसके पश्चात आमंत्रित करते हैं हम छोटूलाल जी जाट साहब पधारे। उनके वो बीमार हैं इसलिए उनके सुपुत्र आए हैं, सुपुत्र यहाँ पधारे। इसका आमंत्रित करते हैं। सम्मानित याद में करते रहते हैं। आपकी तालियां बज जाएं आपके से क्या। आमंत्रित करते हैं एक प्रयास घर वापसी का संस्थान मालपुरा। तालियां बज जाएं। इनका अपना कार्य है, उसके लिए इन्हें सम्मानित अभिनंदन किया जा रहा है। श्री हरवंश राय जी वर्षिंग नर्सिंग ऑफिसर सादा सस्ता सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करते हैं श्रीमती रेखा जाजू। आप श्रीमती रेखा जी थोड़ी सी जगह छोड़ दें। डॉक्टर योगेश जी दोसादिया वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग सादत अस्पताल टोंक पधारिए। आपके द्वारा मनोयोग एवं नशा संबंधित मरीजों का इलाज किया गया। आमंत्रित करते हैं श्री रामावतार चौधरी।
श्री रामावतार चौधरी नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य नगर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। आमंत्रित करते हैं श्रीमती फेमिना एनम अल्लाहपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र। फेमिना जी जल्दी से आ जाएं। श्री विमल कुमार विजय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी प्रबोधक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंदेड़ा। आप पधारे स्थानीय संघ देवली में, जिन्हें जिला टॉक स्काउट गाइड के प्रति जो गतिविधियां हैं उनको उत्कृष्ट रूप से संचालित किया। बालिका ने 10वीं में 97.33, 97.33। एक बार तालियां बजाएं आपकी। गुजर रेवड़मल गुजर पधारे। और कविता बेरवा पुत्री श्री बाबूलाल बेरवा अभिका नगर मालपुरा। अविता बेरवा रेवड़मल गुजर 97.33। हाँ, इनके पिताजी को ले ले साहब। हाँ पिताजी हैं, पिताजी आ रहे हैं। बिल्कुल आए, बिल्कुल सर। पिता का अधिकार माता पिता का अधिकार बनता है। तालियां बजाएं आपकी। आमंत्रित करते हैं कविता बैरवा छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्बिका नगर। कविता बैरवा देवनारायण राजकीय बालिका उच्च विद्यालय यूसुफपुरा में अध्ययन करते 12वीं में 97.2, 97.2%। आपकी तालियां बजाओ उनके लिए। जया शर्मा देखो फोटो पकड़ जया